Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. So student, this is your first class of SST and I am here with your first chapter, that is Paddles and Meridians. I hope you all have purchased the book. So look at your book. You already know what map and globes are. आप पहले से ही जानते हो कि मैप्स एंड ग्लोब्स क्या होते हैं. ग्लोब्स तो आपने सबने देखा ही होगा, है ना. चाहे उसका छोटा मॉडल हो, स्मॉल मॉडल हो या बड़ा आपके स्कूल में होता है, वहाँ आपने देखा होगा. ठीक है, लोगों के ऑफिसेज में भी रखा हुआ होता है एक स्मॉल मॉडल, तो वो होता है ग्लोब्स. और मैप आपके मोबाइल में भी प्रोवाइड है आजकल. ठीक है, वी यूज देम टू फाइंड प्लेसेज ऑन द अर्थ सरफेस. और हम इनका यूज क्यों करते हैं कि अर्थ के सरफेस पे कुछ पर्टिकुलर सरफेस को फाउंड करने के लिए, प्लेसेस को फाउंड करने के लिए. Just as it is easier to find your friend's house if you know a shop or a cinema nearby, it is easier to find a place on a map or a globe in relation to a given place or a fixed point. और ये बहुत ही ईजी हो जाता है आपको अपना, अगर आप अपने फ्रेंड्स का घर फाइंड आउट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है, ये बहुत ईजी होता है जब वहाँ आपको कोई लैंडमार्क मिल जाए, जैसे कि कोई सिनेमा है, कोई शॉप है या एनी अदर थिंग, कि आपको एक लैंडमार्क बता दे रहे हैं कि नहीं, इस मार्केट के पास जहाँ पर ये शॉप है उस जगह पर उनका घर है. तो आपको ये इजी हो जाता है फाइंड आउट करना कि हाँ, पहले हम ये सिनेमा या फिर इस शॉप को ढूंढेंगे और उसी के आसपास ये मेरे फ्रेंड का घर होगा. ठीक है, दे आर यूजुअल इन फॉर्मिंग अ सिस्टम ऑफ फाइंडिंग अदर प्लेसेज ऑन द अर्थ. इफ यू लुक क्लोजली एट अ मैप और अ ग्लोब, जब आप बहुत ही क्लोजली किसी ग्लोब या मैप को देखेंगे, यू विल सी लाइंस ड्रॉन ऑन देम. आपको उसमें कुछ लाइंस जो है ड्रॉ की हुई नजर आएंगी. द लाइंस दैट रन साइडवेज इज द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब देखिए, जो उसमें ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में जाने वाली जो लाइंस होती है, साइड लाइंस, उनको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. द लाइंस दैट रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसी लाइन जो टॉप टू बॉटम रन करती है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. और ये क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन यूजिंग द पोल्स एज रेफरेंस पॉइंट्स. और इन्हें पोल्स को यूज करके ड्रॉ किया जाता है पॉइंट को रेफरेंस देने के लिए. दे मेक अ ग्रिड दैट मेक्स टू इजियर टू फाइंड अ प्लेस. और ये ग्रिड बनाती है जिससे कि इजी हो जाता है किसी पर्टिकुलर प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट हेडिंग हैज गिवन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब देखिए, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होते क्या हैं. द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑफ पैरेलल्स आर द बाउंड्री लाइंस ऑफ इमेजिनरी सर्कल्स ड्रॉन अराउंड द अर्थ. पैरेलल्स लैटिट्यूड होते हैं, पैरेलल्स किनको कहते हैं, बाउंड्री लाइंस होती है. इमेजिनरी मीन्स हमारी कल्पना में हम एक काल्पनिक लाइन जो है बाउंड्रीज बनाते हैं हमारी कल्पना में, जो कि अर्थ की बाउंड्रीज कही जाती हैं. ड्रॉन अराउंड द अर्थ, जैसे कि हमें पता है कि जो अर्थ है वो राउंड है, तो जब हम कभी पिक्चर उसकी ड्रॉ करते हैं तो उसको राउंड ड्रॉ करते हैं. जो राउंड ड्रॉ करते हैं वो हमारी इमेजिनेशन है. ठीक है, दे रन इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. और कहाँ रन करते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं. द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैव बीन नेम्ड बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. इन्हें पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये कभी भी मिलते नहीं है, एक साथ एक दिशा में चलते हैं. टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर मीट. और इन्हें तब पैरेलल करते हैं अगर ये कभी मिलती नहीं. ओके, द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. और जो इक्वेटर है वो डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर. दे आर जस्ट डॉट्स एट द टू पोल्स. और जहाँ पर टू डॉट्स दिख रहे हैं वो टू पोल्स होते हैं. टू इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स lie between the equator and the north pole. They are the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. The important parallels between the equator and the south pole or the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle. अब देखिए, एक जो पिक्चर आपका दिया हुआ है इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स का, वो मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ
ये आपका आर्किटेक्चर है। तो ये जो है आपको ड्रॉ करना है, इसमें इंपॉर्टेंट पायलट शो किए गए, ठीक है। नाउ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखिए मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन इज द कर्व ऑफ एन इमेजिनरी सेमी सर्किल दैट ज्वाइंस द टू पोल्स। इमेजिनरी सेमी सर्कल्स होते हैं जो कि टू पोल्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये आपके पोल है, ठीक, और ये जो आपके सेमी सर्किल होते हैं ये होते हैं मेरिडियन, ठीक। ये इनको मेरिडियन, टू पोल्स को ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन सेमी सर्किल, ठीक है, तो इन्हीं को मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक पिक्चर दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ये सारी लाइंस शो हुई है, ठीक। सेमी सर्कल है, एकदम लाइट लाइंस है जो टू पोल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। दैट ऑल आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट, you can see that the distance between two meridians becomes smaller as we move away from the equator and towards the poles। और आपने देखा होगा कि टू मेरिडियंस के बीच की जो दूरी है वो टू पोल्स की कम होती जा रही है मेरिडियंस में, जब हम धीरे धीरे जैसे ही उससे दूर जाते हैं, किससे, इक्वेटर एंड पोल से, किससे, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से दूर जाते हैं और पोल्स के पास आते हैं। नियर द पोल्स द मेरिडियंस आर क्राउडेड टुगेदर, दे ऑल मीट एट द पोल। और नियर द पोल्स जो है, जो मेरिडियंस क्राउडेड टुगेदर में से एक साथ मिलते हैं, जहाँ पर वो दे ऑल मीट एट द पोल, कहाँ मिलते हैं, पोल पर, ठीक है। द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज टेकन as 0 degree meridian, it is called the prime meridian। प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं, पासिंग थ्रू ग्रीनविच इन इंग्लैंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन एंड मूविंग वेस्ट। द लेटर E of W added after the number tells us if the meridian is so to the east or the west, ठीक है। E और W जो है ईस्ट और वेस्ट को शो करते हैं। फिर नेक्स्ट है मेरिडियंस एंड टाइम। अब देखिए इसमें क्या है, हैव यू वॉच्ड अ क्रिकेट मैच प्लेड इन अनदर कंट्री, लिव ऑन द टेलीविजन मोस्टली द टाइम देयर डज नॉट मैच द टाइम इन इंडिया। जब हम कभी किसी दूसरी कंट्री में चलने वाला मैच देख रहे होते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, इंडिया में चल रहा टाइम उस टाइम से मैच नहीं करता। आपने कभी देखा होगा कि जब कभी रात में मैच देख रहे होते हैं तो इट मीन्स कि अदर कंट्रीज में लाइव मैच चल रहा है, तो रात में तो कोई भी लाइव मैच नहीं चलता, वहाँ पर दिन में मैच हो रहा है और हमारे तरफ क्या है, इंडिया में क्या है, रात है, ठीक है। तो टाइम जो होता है वो ज़्यादातर अदर कंट्रीज़ का हमारी कंट्री से डिफरेंट होता है जब कभी अदर कंट्री का हम क्रिकेट देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए फाइंडिंग अ प्लेस ऑन द मैप। अब देखिए मैप में कैसे हम किसी प्लेस को फाइंड करते हैं। लुक एट द मैप, ट्राई टू फाइंड सिटी ऑन इट। अब देखिए ये आपका मैप दिया हुआ, सिटी ए को आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए सिटी ए दी हुई है ना, आप बुक में देखोगे तो शो होगी। टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप वी नीड टू नो द नंबर ऑफ द पैडल्स। हमें किसी प्लेस को किसी मैप में शो करना है तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ पैडल्स पता होना चाहिए एंड द नंबर ऑफ द मेरिडियंस, और नंबर ऑफ द मेरिडियंस भी पता होना चाहिए दैट लाई क्लोजेस्ट टू इट। देन वी कैन फाइंड द प्लेस, तब हम उस प्लेस को फाइंड कर पाएंगे बाय लुकिंग नियर द पॉइंट वेयर द पैडल्स एंड मेरिडियन मीट। बाय लुकिंग द पॉइंट, और उस पॉइंट को देख कर हम पता लगा पाएंगे उस प्लेस का जहाँ पर पैडल्स और मेरिडियंस मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, these all were about the pedals and meridians. You all have to read this chapter once again। और pedals क्या होते हैं, meridians क्या होते हैं, इनको कैसे हम देखते हैं और मैप और ग्लोब पे कैसे शो होते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ के पता चलेगा और इसमें पढ़ने के बाद आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो
once again you have to read the chapter. And students, look at the board. Here I have done, I have solved here copy work, and this is not too much. Okay, only I have written here new words and short answer. ठीक है, आज की क्लास में केवल मैंने आपके न्यू वर्ड्स लिए हैं और शॉर्ट आंसर जो कि आपको कॉपी में करने हो, प्लस फिर आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे जहाँ पर आप चैप्टर स्टार्ट करते हो, तो जो आपका प्लेन पेज है उस तरह आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। नाउ लुक एट द न्यू वर्ड्स। लास्ट टाइम मैंने न्यू वर्ड्स आपको लिखने के लिए बोले थे बुक से, आपने नहीं लिखे, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर माय सेल्फ। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही मेंशन कर दिया, अब आपको इसे कॉपी में जरूर लिखना है। ठीक है, तो first of all you have to start the copy work from new words. First is given parallels, 2 lines if they never meet. Grid, a network of squares, oblique rectangle formed by lines crossing each other. Okay, now your short question will be there. Question are given here on page number 4. ठीक, आपके पेज नंबर 4 पे यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि ओरल क्वेश्चन के नाम से हैं। ठीक है, जो ओरल क्वेश्चन दिए हैं यही आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आप यहाँ बुक से देखकर लिखोगे। मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन किए हैं, तो आंसर आप यहाँ पे देखिए, मैंने नंबर वाइज आंसर मेंशन किए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड का ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, जिस नंबर वाइज से मैंने जिस तरह से यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं उसी तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है बुक से, फिर देन आफ्टर आपको यहाँ से आंसर लिखना है। ओके, यू ऑल हैव टू नोट द क्वेश्चन फ्रॉम बुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, नेम द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। आंसर इज इक्वेटर। सेकंड, व्हिच ऑफ दीज आर द बाउंड्री लाइन ऑफ इमेजिनरी सर्किट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन। आंसर इज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। Third, what divides the Earth into the eastern and western hemisphere? The answer is the prime meridians and the 180-degree meridian. Next, which of these is more to the north, the Arctic Circle or the Tropic of Cancer? Answer is given Arctic Circle. Now next and last question is given, a place has the 80-degree north and 150-degree west line passing through it. To which hemisphere does it belong? Answer is given northern and western. So students, these all were the answer and short answer and new words you have to write in your copy when you start the first chapter, and this diagram will be in your first page of your first chapter. Okay, so students, I hope you will understand and you will write it again and you will read it again. So this will be helpful for you. I hope you will stay safe at your home. Good day.